जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। गोपी, हाँ? ये ये तो सिगरेट का कुछ। आप इंस्पेक्टर चौधरी, ये सैम डिसल्वा प्राइवेट डिटेक्टिव और मैं इनका असिस्टेंट गोपी चंद। मुझसे पहले कैसे पहुंच गए आप लोग? हमें जासूसी करने का शौक है और हमने पता लगा लिया है कि इस लड़की की उम्र 24-25 साल की है और एक रस्सी से, प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर इसका खून कर दिया गया है। प्लास्टिक की रस्सी? ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, इस घाव को देखिए। ये घाव किसी ऊबड़ खाबड़ रस्सी का घाव नहीं हो सकता, बल्कि गोल और मुलायम रस्सी का घाव है। और इस घाव की गहराई अगर आप देखें तो ये सूत या बांस की बनी हुई नहीं हो सकती, बल्कि एक ठोस मटेरियल की बनी होनी चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक। गोपी, लेट्स गो। वाह वाह मिस्टर सैम डिसल्वा, अब आप कातिल का नाम भी बता दीजिए। कहिए तो बता दूं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कातिल को पहचानते हो। शायद। आपको इस केस पे अपॉइंट किसने किया है? ये एक गुप्त बात है। वैसे इंस्पेक्टर चौधरी, पिछले 7 दिनों में ये तीसरी लड़की का खून है, ठीक इसी तरह गला घोंटकर। शहर में डर और दहशत का माहौल फैला हुआ है। हम कातिल को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो ठीक है, अगर हमें कातिल का पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। मुझसे पहले आपको कातिल का पता लगे, ये नामुमकिन है। लगी शर्त? ज्यादा नहीं, 100 की। एक्सक्यूज मी सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहे हैं खून? क्या आप कोई लड़की महफूज नहीं रह सकती इस शहर में? क्या कोई बोस्टन स्ट्रैंगलर पैदा हो गया शहर में जो खून पे खून किया जा रहा है? आप ही बताइए। प्लीज प्लीज, ये चौधरी साहब हैं कानून के रखवाले, ये आपके सब सवालों का जवाब देंगे। आप ही बताइए, आखिर ये खून मैं कैसे अभी कुछ हुआ? नहीं बता सकता। प्लीज आप नहीं चले जाइए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं तहकीकात कर रहा हूं, प्लीज। सैम, तुमने कहा तुम कातिल का नाम जानते हो। जानते हो क्या? सच बताऊं, नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं जान जाऊंगा। वो तो मैं भी जान जाऊंगा। अच्छा, गोपी, काम बहुत है, चलो।
नीलम, आई एम सॉरी नीलम। नीलम? नीलम कौन? नीलम निशा की सहेली है। निशा कौन? निशा जिसका खून हो गया है। ओ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। नीलम और निशा एक ही फ्लैट शेयर करती थी। तो आपने उन्हें इस हालत में पाया? जी। नीलम सुनो, देखो पुलिस तुम पर शक करेगी। लेकिन मेरे पे तुम क्यों? अकेली थी यहाँ, इसलिए तुम लेकिन मैं उसे तुम क्यों फिक्र मारूंगी? नहीं करो, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करने आया हूँ। आप यहाँ भी? ओ, वो क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तस्वीरें खिंचा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जरा दो चार बातें कर लूं। साहब ये वही लड़की है नीलम वर्मा। जब खून हुआ था तब आप कहाँ थी? जी, मैं हमें शक है कि ये खून आपने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ कि यही नहीं, इससे पहले वाले 2 खून भी इन्होंने ही किए हैं। What? देखिए एकदम शक्ल से कातिल नहीं लगती हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? चौधरी साहब, बात दरअसल गोपी ये कहना चाह रहा है कि ये लड़की तो बिल्कुल बेकसूर है, असली कातिल तो कहीं बाहर खड़ा है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं इस लड़की से 2-4 सवाल करना चाहता हूं, प्लीज। इस केस पे आपको किसने अपॉइंट किया है? ये बात गुप्त है। नीलम, तुम्हारी सहेली निशा कैसी लड़की थी? मतलब इसका कैरेक्टर कैसा था? बहुत अच्छी लड़की थी वो। अच्छा, कोई उसका बॉयफ्रेंड था? नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। कहीं काम करती थी वो? हाँ, हाल ही में उसे शिपिंग कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिली थी। उससे पहले वो ऐसी ट्रैवल में काम करती थी। ऐसे ट्रेवल्स? वो बहुत अच्छी लड़की थी। शी वॉज अ वेरी नाइस गर्ल। डोंट क्राई। ये बहुत अच्छी लड़की है चौधरी साहब, इसे परेशान मत कीजिए। कातिल कोई और है। गोपी, सैम साहब, ये उन 2 लड़कियों की तस्वीरें हैं जिनका निशा से पहले खून हो गया था। थैंक यू। वेलकम। जी हाँ, ये रितु ही है। रितु हमारे साथ इसी हॉस्टल में रहती थी। हम सब यही वर्किंग गर्ल्स रहती हैं। हम सब जैन बिल्डर्स में काम करती हैं। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। सुनिए, यस सर। जैन बिल्डर से पहले ये कहीं और काम करती थी? इससे पहले जी हाँ, SA ट्रैवल्स में काम करती थी। ऐसे ट्रेवल्स? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे। ओके, Thank you. थैंक यू। फिर से ऐसे ट्रेवल्स? शीला मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ थी। आप दोनों इस शहर में अकेली रहती थी? जी हाँ, जब से उसे ऐसे ट्रैवल्स में नौकरी मिली थी, हम दोनों बड़ौदा से यहाँ गए। फिर मुझे भी नौकरी मिल गई। अब भी वो ऐसे ट्रेवल्स में ही काम करती थी? कुछ दिन पहले ही नौकरी छूट चुकी थी। आई सी। अब चाय लीजिए ना। जी नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी। ये ऐसे ट्रेवल्स का क्या राज है? जानना चाहिए। मिस्टर शेखर आनंद? या? आई एम सैम डिसिल्वा। गोपीचंद। तो आप दोनों प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, जी। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? शहर में जवान लड़कियों के खून हो रहे हैं, मर्डर। जी, न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ लेता हूँ। शेखर साहब, आपको ये अजीब नहीं लगता कि मरने वाली तीनों लड़कियां कभी ना कभी आपके ऐसे ट्रैवल्स में काम करती थीं? जी हाँ, ये तो वाकई अजीब इत्तेफाक है। कुछ ज्यादा ही अजीब है। आपका क्या ख्याल है, ये कातिल कौन हो सकता है? मिस्टर सैम, यही नाम बताया था ना आपने? ये सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था कि कातिल है कौन। ओ, ये हमसे पूछने वाले थे। वेरी गुड, वेरी गुड, रियली गुड। ये क्या है? मिस्टर सैम,
आपको शायद मालूम होगा कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो ठीक उसी तरह मुझे किसी ने बताया कि अगर ये फिल्टर लगा लो तो सेहत को थोड़ी कम हानि होती है। आपको किसी ने गलत बताया, क्योंकि सिगरेट पीने से 100% कैंसर होता है। वैसे मुझे भी ऐसा एक फिल्टर मिला कुछ दिन पहले, कहाँ मिला? निशा की लाश के पास, और मुझे लगता है कि ये उसी कातिल का फिल्टर है। मुझे लगता है कातिल कुछ ज्यादा ही अपनी सेहत का ख्याल रखता है। लेकिन वो जानता नहीं कि वो मरेगा जरूर, कैंसर से नहीं तो फांसी के फंदे से। हर सूरत में उसकी सेहत खराब होने वाली है। आपको क्या लगता है मिस्टर सैम, कातिल वाकई पकड़ा जाएगा? श्योर श्योर। आई विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर सैम। थैंक यू। यस सर वो दिल्ली वाली पार्टी है। उन्हें जरा बाहर बिठाओ, मैं अभी आया। आपकी तारीफ। जी ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। ओह अच्छा, बड़ी शरीफ शक्लें भर रखी हैं आपने दफ्तर में। मैंने आपको कहाँ देखा है? मुझे याद नहीं। वैसे शेखर आनंद साहब, आजकल आपकी सेक्रेटरी कौन है? जी वो जगह अभी खाली है। क्यों, शहर में कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो अकेली रहती हो? जी सचमुच अभी तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं। अच्छा शेखर साहब, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हाँ क्या पता किया सैम डिसिल्वा? आप तो सब जानते हैं, आपने भी तो अपने आदमी लगा रखे मेरे पीछे। वेरी स्मार्ट। तो ऐसे ट्रेवल्स के बॉस शेखर आनंद पर शक है तुम्हें? हा? अब ये पता लगाओ कि क्या कोई लड़की उसकी सेक्रेटरी रह चुकी है जो अब तक जिंदा है। पतला होने की जरूरत तो मुझे भी है। तुम्हें 2 जन्म लगेंगे। आप? सैम डिसिल्वा, आपसे जरूरी बात करनी है। खतरे के बारे में। मेरी जान को खतरा है? आज तक तो लगता था कि मुझसे औरों को खतरा है। वो तो है, कुछ कमजोर दिल मर्दों को आपसे खतरा जरूर है, लेकिन एक कातिल है जो रात को निकलता है, उससे आपकी जान को खतरा है। कौन है वो? अभी यकीन से नहीं बता सकता, लेकिन आपको किसी के ऊपर शक तो होगा, है ना? काफी समझदार हैं आप। खूब जमेंगी आपके साथ, खूब जमेंगी। ओह सैम। मिस्टर सैम डिसिल्वा। जी। कौन है वो? वेल, नलिनी जी, आप शेखर आनंद को जानती हैं? शेखर आनंद? SA ट्रेवल्स के मालिक हैं। आप उनके साथ काम कर चुके हैं। Why are you asking about him? क्यों? इसलिए कि हर वो लड़की जिसका खून हुआ है, कभी ना कभी उसकी सेक्रेटरी रह चुकी है। इसके पीछे क्या राज है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। I don't know, मैं नहीं जानती हूँ। मैं जा सकती हूँ? एक सवाल और, कैसे आदमी है शेखर आनंद? वो मेरे बॉस रह चुके हैं, that's all। और उनके बारे में कुछ नहीं जानती। वो खून कर सकते हैं? How do I know? मैं नहीं जानती ये सब बातें। प्लीज, मैं जा सकती हूँ क्या? अरे नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं, हम लोग जाते हैं। ऐसा कीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी।
एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ प्लीज, हैं? गुड डे मैडम। गोपी, इंस्पेक्टर चौधरी से कह दो कि 2 कांस्टेबल साई की तरह इस लड़की का पीछा करें। ओके चीफ। गोपी, ये घर ले जाओ। आप आइए मेरे साथ। आपने खूनी की शक्ल देखी थी? नहीं, मैंने खूनी की शक्ल नहीं देखी। मैं तो गाड़ी चला रही थी, पीछे से एक बंदा आया। वो मेरा गला दबाना चाहता था, फिर मेरी गाड़ी खंबे से टकराई। मैं गाड़ी छोड़ के भागी और भागते भागते मैं सैम डिसिल्वा से टकराई। इसे देखिए, ये आपका है, आपकी कार में मिला, आपका नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये। सैम जरा दिखाना क्या है ये? ये तो इनका हो भी नहीं सकता, इस पे तो एस लिखा हुआ है। एस का मतलब हुआ शेखर आनंद। सिंपल। शेखर आनंद ने इनका गला घोटने की कोशिश की। इट इज नाउ एन ओपन एंड शट केस। लेट्स गो एंड अरेस्ट हिम। कहिए। हमें शेखर आनंद से मिलना है। आइए। शेखर आनंद को बुलाइए। आप बताइए क्या काम है? मैं कह रहा हूं आप शेखर आनंद को बुलाइए। लेकिन मुझे बता दीजिए ना, फिर मैं उनसे जाके बात करूंगी। मैंने कहा ना, हमें शेखर आनंद से काम है। शेखर आनंद को बुलाइए। लेकिन प्लीज। शेखर आनंद को बुलाइए। नैना कौन है? कहिए। मिस्टर शेखर आनंद, नीचे आइए। शेखर। कहिए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर शेखर आनंद, हम आपको अपनी 3 सेक्रेटरीज के कत्ल के जुर्म में और नलिनी सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर साहब? मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही मैंने किसी पे हमला किया है। वेट अ मिनट, मेरे पति के खिलाफ क्या सबूत है आप लोगों के पास? उस दिन जब मैं आपके दफ्तर में आया था तो आपने गले में कुछ पहन रखा था। जी पहन रखा था। चेन थी। जी। वो कहाँ गई? जी वो ये तो नहीं। ये आपको कहां से मिली? कार में। कौन सी कार में से? जिसमें नलिनी सिंह पर हमला हुआ था। अब भी आपको कोई सबूत चाहिए?
लेकिन ये लॉकेट तो चोरी हो गया था। चोरी? देखिए, नाटक मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये तो पुलिस रिपोर्ट है। किसकी कंप्लेंट है? सोने की चेन गुम जाने की। किस समय की है? 5:30 बजे की है। हमला 7:30 बजे हुआ था। मतलब नैना, जब मैं तुम्हें फोन किया था कि मेरा लॉकेट चोरी हो गया, तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी ना? हाँ, तुरंत कर दी थी। दीजिए, लॉकेट वापस दीजिए। अब बताइए, नाटक कौन कर रहा है, आप लोग या हम? देखो, अब इसे खोना नहीं है। मेरा ख्याल है अब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं रहा, माफी मांग लेनी चाहिए। What? I'm sorry. इट्स ऑल राइट। सैम माफी मांगता है। इट्स ऑल राइट मिस्टर सैम। मैडम, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मुझे यूँ डराया मत करो। इट्स ओके, इट्स ओके।